जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूद उल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाक़या है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। और हम इतना अरसा नुचते रहे, आप यकीन करें। इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप डट के खड़े हो। कहते हैं ना, डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वज़ीर आज़म साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया। ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुँचे, और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूँ कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे। वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असम्बली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वज़ीर आज़म साहब, कोई बुराई नहीं। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला। और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है, किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं। ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके, मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आएँ, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं। हम रिटर्न देते हैं जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 2500 रुपये अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ DAP की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहाँ भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज़ ज़्यादा होती है तो रेट्स भी कम होंगे। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूँगा, वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, TV टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने। मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल। अब मैं गुजारिश करूँगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहाँ पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो, और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीज़ें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहीमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है। और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं ज़मींदार के, और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबॉर्ट्रीज़ हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूँकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरख्वास्त करूँगा, बड़ा पोटेंशल है। और दूसरा, आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मज़े ले के सब
وہ کھاتے ہیں ماشاءاللہ آم وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. بہت بڑا پوٹینشیل ہے، باہر بھی جانا ہے. اب 18 لاکھ ٹن تھی سر، اب 12 لاکھ ٹن پہ آم کی جو پروڈکشن آ گئی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے وہ پروسیسنگ پلانٹ وہاں پہ اس زون میں لگا سکتے ہیں، اور پھر پیکنگ کے حوالے سے ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کائنڈلی میری یہ درخواست ہے، ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. گورنمنٹ کو جب ہم سے پوچھتے ہیں بعض اینکرز دوست ہمارے، ہم کہتے ہیں نہیں فصلیں اچھی ہوئیں، پچھلے سال فصل اچھی ہوئی. ہم کیسے کہتے ہیں ایک کاٹن کے علاوہ باقی، اور معاوضہ پورا ملا. وہ جو 2020 آرڈیننس ہے اس کی بدولت جو ہے، جو کھوکھر صاحب نے کہا کہ 100 ارب کسانوں کی جیب میں گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ کائنڈلی وہ ہمیں جو بل پاس ہوا ہے وہ بھی آپ ہمیں ذرا اس کی کاپیاں لے دیں تاکہ پھر کوئی گڑبڑ نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی بلال اسرائیل خان ہے. میں صادق آباد کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے کیونکہ 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے بات کرنی ہے تو میں اس میں اپنا بتا دوں کہ میں ایک فارم ایسوسیشن آف پاکستان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ میں چیئرمین ہوں پنجاب واٹر کونسل، اور میں چیئرمین ہوں کاٹن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ آف پنجاب. تو پہلا پوائنٹ تو ہم کمپیل کہنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا انگریزی نہیں بولنی، وہ نکل جاتی منہ سے، تو کہ ہم فارمرز کو تو زیادہ نہیں سمجھ. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انڈورس کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے، اور یقین جانیں کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کہ وائی ڈونٹ یو ڈو، آپ کیوں نہیں جہاد کرتے اللہ کے راستے میں، جب کہ ضعیف مرد، عورتیں اور بچے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں اس کریا سے، اس جگہ سے، اس ملک سے نکال جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنی طرف سے ایک عنایت کر، ایک ولی یعنی ایک ہمارا پروٹیکٹنگ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، بچانے والا دوست، اور اپنی طرف سے ہمیں ایک مددگار. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے اوپر اقتدار دیا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا، اللہ تعالیٰ نے خیر آپ کی مثلاً کانسٹیٹیوشن اس طرح کی بنائی ہے کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت زیادہ اور کام ہے. تو بہت بریفلی میں پہلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جتنا بھی علاقہ ہے جی رحیم یار خان کا، وہ سیراب ہو رہا ہے عباسیہ لنک کنال سے.